जलियांवाला बाग, वो सच जो गोलियों के शोर में दब गया। 13 अप्रैल 1919, अमृतसर। एक मैदान जहां लोग भाषण सुनने आए थे और इतिहास बन गया, खून से लिखा हुआ इतिहास। ये कहानी सिर्फ एक नरसंहार की नहीं है, ये कहानी है ब्रिटिश सत्ता के डर, भारतीयों की आवाज और उस क्रूर फैसले की जिसने आजादी की लड़ाई को हमेशा के लिए बदल दिया। गुस्से की आग कैसे जली? ब्रिटिश सरकार ने भारत में रॉलेट एक्ट लागू किया। इस कानून के अनुसार बिना मुकदमे गिरफ्तारी, बिना वकील, बिना अपील, प्रेस पर सेंसरशिप। अमृतसर में दो लोकप्रिय नेता, डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इन्हें 8 अप्रैल 1919 को चुपचाप गिरफ्तार कर लिया गया। इससे क्या हुआ? शहर में विरोध भड़का, भीड़ सड़कों पर उतरी, ब्रिटिश प्रशासन घबरा गया। बैसाखी का दिन, हजारों लोग जलियांवाला बाग में जमा। उद्देश्य शांतिपूर्ण सभा, नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध, चारों ओर ऊंची दीवारें, निकलने का एक संकरा रास्ता, अंदर फंसी भीड़। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर 50 सैनिकों के साथ पहुंचा। बिना चेतावनी दिए, बिना आदेश पढ़े सीधे गोली चलाने का आदेश। फायरिंग लगभग 10 मिनट, गोलियां लगभग 1650। निशाना सबसे घनी भीड़, निकास द्वार, दीवारों के पास छिपे लोग। डायर ने तब तक गोली चलवाई जब तक गोलियां खत्म नहीं हो गईं। ब्रिटिश सरकारी आंकड़ा 379 मौतें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जांच 1000 से अधिक मृतक, 1500 से ज्यादा घायल। कई लोग कुएं में कूदकर मरे, कुचले गए, गोलियों से नहीं भगदड़ से मरे। कुएं से 120 से ज्यादा लाशें निकाली गईं। डायर ने बाद में कहा, मेरा उद्देश्य भीड़ को तितर बितर करना नहीं था, मैं भारत को सबक सिखाना चाहता था। महात्मा गांधी, ब्रिटिश न्याय से विश्वास टूट गया, असहयोग आंदोलन तेज हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर, ब्रिटिश नाइटहुड लौटा दिया। जलियांवाला बाग आजादी की लड़ाई का मोड़ बन गया। जलियांवाला बाग नरसंहार की निंदा न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में की गई। ये घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक मोड़ बन गई। इस घटना ने देश भर में गहरा आक्रोश पैदा किया और ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ व्यापक प्रतिवेदनों की शुरुआत हुई। इस घटना ने भारतीय जनता को एकजुट किया और स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा और दिशा प्रदान की, जिसका परिणाम अंततः 1947 में भारत की आजादी के रूप में सामने आया। जलियांवाला बाग नरसंहार को भारतीय इतिहास की सबसे दुखद और शर्मनाक घटनाओं में गिना जाता है। ये घटना आज भी ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन द्वारा भारतीय जनता पर किए गए अत्याचार, क्रूरता और अन्याय की एक भयावह याद के रूप में जीवित है। और ये हमें याद दिलाती है कि आजादी की कीमत कितनी भारी थी। जलियांवाला बाग सिर्फ एक हत्याकांड नहीं था, ये एक संदेश था कि आजादी बिना कीमत के नहीं मिलती। ये घटना भारतीय आत्मा को तोड़ नहीं पाई, बल्कि उसे एकजुट कर गई। जय हिंद।